हेलो एवरीवन एंड अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। हम सितंबर 2021 की क्रोनोलॉजी को पढ़ रहे थे और इसमें हमने 3 वीडियोस पढ़े हैं जिनमें हमने राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, आर्थिक परिदृश्य प्लस हमने स्पेस और डिफेंस टेक्नोलॉजी को पढ़ लिया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हमने उनमें पढ़ी है, तो आप उन वीडियोज़ को ज़रूर से देखिएगा। हो सकता है आपके आगामी एग्जाम्स में उनमें से क्वेश्चन आए। देखिए, क्रोनोलॉजी कोई एकदम, मैं ये नहीं कहती कि क्रोनोलॉजी से ज़्यादा बेस्ट मैगजीन कोई नहीं है, लेकिन अगर आप आने वाली जो परीक्षाएँ हैं या जो भी परीक्षाएँ हुई है आरपीएससी की तरफ से, अगर आप उनके क्वेश्चंस को देखेंगे तो वो जो क्वेश्चंस है वो आपको कहीं नहीं मिलेंगे, क्रोनोलॉजी में मिल जाएंगे। जो मतलब कि एकदम ही ट्रिवियल फैक्ट्स हैं, जो बहुत ही छोटे मोटे फैक्ट्स हैं, वो आपको कहीं और तो मिले ना मिले, लेकिन क्रोनोलॉजी में ज़रूर से मिलेंगे। तो इसीलिए जो है आप इस मैगज़ीन को बहुत रिलीजियसली पढ़ें तो आपके लिए फ़ायदा होगा। तो चलिए आगे चलते हैं। आज हम प्रादेशिक परिदृश्य पढ़ेंगे, यानी कि स्टेट न्यूज़ जो है उसको हम पढ़ेंगे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो आरएस की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए भी और जो अदर एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी। फर्स्ट हमारी जो न्यूज़ है वो है राज किसान साथी पोर्टल। इसका लोकार्पण जो है राजीव गांधी जी की जयंती पर किया गया है, यानी कि उनके बर्थ डेट पर किया गया है। बर्थ डेट क्या है? 20 अगस्त 2021। ठीक है, इसको जो है राज किसान साथी पोर्टल लॉन्च किया गया है। वैसे तो नाम से ही सिद्ध है कि जो किसान हैं उनको हेल्प करने के लिए जो है इसको लॉन्च किया। अब हेल्प किस प्रकार से? तो देखिए, उनको जो है टेक्नोलॉजी से जोड़ा जाएगा, जिससे कि उनका जो कृषि विपणन है, यानी कि एग्रीकल्चरल मार्केटिंग है, और उन्नत कृषि जो है उसको बढ़ावा दिया जा सके। एग्रीकल्चर मार्केटिंग को और उन्नत कृषि को जो है वो बढ़ावा दिया जा सके, ये इसका मेन मकसद है। उसके अलावा देखिए, इसको डेवलप किसने किया इस पोर्टल को? तो इस पोर्टल को जो है हमारे जो है सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन विभाग और एक राजकॉम्प नाम की एक संस्था है। राजकॉम्प नाम की जो संस्था है, राजकॉम्प इंफॉर्मेशन सिस्टम लिमिटेड, इन दोनों ने मिलकर के जो है इसको बनाया है। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे, राज किसान साथी पोर्टल। इसके अलावा देखिए कि इसके अंदर कई सारे मॉड्यूल्स हैं, तो इसमें 144 मॉड्यूल्स जो है उनको विकसित किया जाएगा। मोबाइल ऐप क्या है? अब ये मॉड्यूल्स जब बनेंगे तो पता चल जाएगा कि भाई किस में कौन कौन सी चीज़ें जो है वो बनाई जाएगी, क्योंकि अभी तो इसकी सिर्फ घोषणा की गई है। फिर मोबाइल ऐप के बारे में अगर हम देखें तो ये जो राज किसान साथी पोर्टल है, इस पर किसानों, व्यापारियों और कार्मिकों के लिए 8 मोबाइल ऐप भी बनाए गए हैं, जिसमें से एक मोबाइल ऐप है राज किसान सुविधा ऐप। ठीक है, इससे क्या होगा कि किसानों को सुविधा का मतलब क्या है कि भाई आपके लिए क्या क्या योजनाएं चलाई जा रही है वो आपको बताएंगे कैसे। तो इस ऐप के माध्यम से आपको पता चल पाएगा कि आप इस ऐप को डाउनलोड कीजिए और आपको पता चल जाएगा कि आप इस श्रेणी के किसान हैं तो आपके लिए ये योजना जारी है, तो आप इसके अंदर अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो इस प्रकार का ये जो ऐप होगा ये वर्क करेगा। फिर देखिए, एक और ऐप है जिसका नाम है राज किसान क्रेता विक्रेता मोबाइल ऐप। ये किस काम का है? तो इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो सकता है इंसान कि भाई क्रेता विक्रेता, तो ऐसा सोचेगा कि भाई हाँ बाइंग और सेलिंग के लिए है, लेकिन यहाँ पर देखिए, जैविक उपज तथा खजूर के पौधों की बिक्री के लिए खरीदार और विक्रेता के पंजीयन के लिए, यानी कि पर्टिकुलर दे रखा है, जैविक उपज यानी कि ऑर्गेनिक तरीके से खजूर के पौधों की बिक्री के लिए खरीदार और विक्रेता का आपस में जो पंजीयन करने के लिए राज किसान क्रेता विक्रेता ऐप जो है वो बनाया गया है। इसको ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है, क्योंकि अपन सोचेंगे कि भाई क्रेता विक्रेता है तो बायर सेलर को मीट करवाएगा, लेकिन नहीं, यहाँ पर दे रखा है जैविक उपज और खजूर के पौधों के लिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट है टिड्डी मॉनिटरिंग और नियंत्रण की जानकारी के लिए राज किसान लोकिस्ट ऐप। लोकिस्ट किसको कहते हैं? टिड्डी को कहते हैं। तो राज किसान लोकिस्ट ऐप जो है वो इसके द्वारा जो है वो बनाया जा रहा है। ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया। एक तो ऐप है राज किसान साथी पोर्टल, ये तो पोर्टल है जो कृषि विपणन का कार्य करेगा। दूसरा है राज किसान सुविधा ऐप, तीसरा है राज किसान क्रेता विक्रेता मोबाइल ऐप और चौथा है राज किसान लोकिस्ट ऐप। ठीक है, फिर नेक्स्ट है राजस्थान इनोवेशन विजन, जिसको राजीव 2021 कहा गया है। ये एक कार्यक्रम था, क्या था? प्रोग्राम था, राजस्थान इनोवेशन विजन। ठीक है, और इस पर जो है जो पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी थे, उनके 77वें जन्म दिवस के अवसर पर इसको मनाया गया, यानी कि सेम वही 20 अगस्त को मनाया गया। इसका थीम था सूचना तकनीक से सुशासन, सूचना तकनीक से सुशासन। ठीक है, और इसमें क्या क्या प्रोग्राम हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने लॉन्च किए हैं? तो सबसे पहले इन्होंने जो है लॉन्च किया है वो है राज किसान साथी पोर्टल, जो हम ऊपर पढ़ चुके हैं। फिर है आई स्टार्ट वर्चुअल इंक्यूबेशन प्रोग्राम। आई स्टार्ट तो आरएस के एग्ज़ाम में भी पूछा था। ठीक है, आई स्टार्ट वर्चुअल इंक्यूबेशन प्रोग्राम। इंक्यूबेशन क्या होता है? बेसिकली
जैसे कि जो स्टार्टअप्स होते हैं और स्टार्टअप में इन्वेस्ट करने वाले जो लोग होते हैं और स्टार्टअप्स की जानकारी पाने वाले जो लोग होते हैं, उनको एक ही जगह पर जो है एक वन स्टॉप सेंटर टाइप प्रोवाइड किया जाता है, उसी को इंक्यूबेशन सेंटर्स बोलते हैं। आई स्टार्ट किसके लिए होता है? बेसिकली जो स्टार्टअप्स हैं उनके लिए है। ठीक है, तो राज किसान साथी पोर्टल, आई स्टार्ट वर्चुअल इंक्यूबेशन प्रोग्राम और राजीव गांधी IT क्विजथॉन, इन 3 चीज़ों का इन्होंने शुभारंभ यहाँ पर किया है। उसके अलावा यहाँ देखिए कि राजीव फंड, ठीक है, राजीव 75 फंड के तहत जो 21 स्टार्टअप्स इन्होंने चयनित किए और उनको 2 करोड़ रुपए का फंड जो है वो वितरित किया है। मतलब उनके स्टार्टअप्स में अगर कुछ उनको दम लगा, ऐसे 21 लोगों को चयनित करके और उनको 2 करोड़ रुपए का फंड जो है वो वितरित किया गया है। ठीक है, और नेक्स्ट इन्होंने इस प्रोग्राम में क्या किया है, कुछ घोषणाएं हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं उन्होंने की है। उन्होंने क्या घोषणा की है? तो पहली घोषणा है राजीव गांधी इनोवेशन अवार्ड देने की घोषणा की है। यानी कि स्टार्टअप के अंदर इनोवेशन कौन करता है? जो स्टार्टअप खोलते हैं वही लोग इनोवेट कर पाते हैं, कुछ ना कुछ रिसर्च वही लोग करते हैं। तो मुख्यमंत्री ने जो है स्टार्टअप के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल करने वाले जो युवा लोग हैं उनके लिए राजीव गांधी इनोवेशन अवार्ड देने की घोषणा की है। इसके तहत फर्स्ट प्राइज़ जिसको मिलेगा उसको 2 करोड़ रुपए दिए जाएंगे, सेकंड वाले को 1 करोड़ और थर्ड वाले को 50 लाख। तो 2, 1 और 50 लाख का प्राइज़ है किसमें? स्टार्टअप के अंदर राजीव गांधी इनोवेशन अवार्ड में। ठीक है, फिर नेक्स्ट बोलते हैं कि तकनीकी शिक्षा को बढ़ाने के लिए और रोजगार उन्मुखी बनाने के लिए उसको फिनटेक यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी 400 करोड़ की लागत से। कहाँ पर? जोधपुर में। ये तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, ये क्वेश्चन तो हमने किया भी था, सॉल्व भी किया था। जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें हम कुछ क्विज़ क्वेश्चंस डालते हैं। वो क्विज़ क्वेश्चंस ऐसे नहीं होते कि भाई आपका टाइम पास करना ही है कि हाँ भाई कुछ नहीं कर रहे हो तो चलो क्विज़ का क्वेश्चन ही पूछ लें, ऐसा नहीं होता है। जो वाकई में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो इकोनॉमिक सर्वे से या बजट से या कहीं भी ऐसा क्वेश्चन होता है, उसको वहाँ पर जो है पोस्ट किया जाता है। तो आप उस पोल में ज़रूर से पार्टिसिपेट किया कीजिए। तो ये है तकनीकी शिक्षा के लिए जो है फिनटेक यूनिवर्सिटी जो है, यानी कि फिनटेक का मतलब होता है फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, इससे जुड़ी हुई जो टेक्निक्स होंगी वो यहाँ पर बताई जाएंगे। तो ये फिनटेक यूनिवर्सिटी जो है वो जोधपुर के अंदर बनाई जाएगी। ठीक है, और इस फिनटेक यूनिवर्सिटी का नाम भी है स्वर्गीय राजीव गांधी के नाम पर गढ़ने की घोषणा की गई है। फिनटेक यूनिवर्सिटी तो इन्होंने बजट में ही घोषणा कर दी थी कि हम ये जो है फिनटेक यूनिवर्सिटी जोधपुर में स्थापित करेंगे। फिर है प्रदेश में 14 नवंबर 2021 से राजीव गांधी युवा कोर का शुभारंभ भी किया जाएगा। ठीक है, इसमें बेसिकली कुछ वॉलंटियर्स होंगे जिनको कि इसमें चुना जाएगा किसी पर्टिकुलर वर्क के लिए। तो ये राजीव गांधी युवा कोर जो है उसका भी जो है शुभारंभ 14 नवंबर 2021 से करेंगे। फिर है प्रदेश के 200 मेधावी विद्यार्थियों को देश विदेश के प्रतिष्ठित संस्थानों में अध्ययन के लिए, अगर वो बाहर जाकर के स्टूडेंट्स पढ़ना चाहते हैं तो उनको राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस देने की घोषणा की गई है। क्या देने की घोषणा है? राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस। ये कितने बच्चों को देंगे? 200 बच्चों को ये दी जाएगी और इस पर जो है प्रत्येक साल प्रति वर्ष करीब 100 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। ठीक है, मतलब कि बच्चों का जितना भी व्यय होगा पढ़ाई पर वो पूरा का पूरा जो है राज्य सरकार देगी। तो ये काफ़ी अच्छी योजना है जिसका नाम है राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस। अब आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले कि राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस किन बच्चों को दी जाती है, तो को कंफ्यूज करने के लिए कुछ भी देंगे। आपको क्या लिखना है कि देश विदेश में जो प्रतिष्ठित संस्थान है वहाँ पर अगर कोई बच्चा पढ़ना चाहता है तो उसको ये जो है मेधावी बच्चों के लिए ये योजना चलाई जा रही है। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना। अब ये क्या है? तो आप जानते हैं कि हमारे जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वहाँ पर जो चुन करके आते हैं उनको एमएलए कहते हैं और हर एमएलए के पास में अपना एक फ़ंड होता है। ठीक है, तो कोविड-19 की परिस्थिति के मद्देनज़र एक जो ये जो विधायकों का फंड होता है इसके अंदर जो है इनको मिलने वाली जो पैसे हैं, इनको मिलने वाले जो रकम है उसको इंक्रीज़ किया गया है। जैसे कि इनको पहले 2.5 करोड़ रुपए मिलते थे, उसको बढ़ा करके इन्होंने जो है 5 करोड़ कर दिया है। ठीक है, तो 2020-21 के लिए इन्होंने प्रति विधायक की जो राशि है वो 2.5 करोड़ से बढ़ाकर जो है वो 5 करोड़ रुपए जो है वो कर दी गई है। अब इसका इनको विधायकों को इसको खर्च कैसे करना है? तो सबसे पहले देखिए 25 लाख रुपए तो वो जो है लॉकडाउन कर्फ्यू या जन अनुशासन पखवाड़े के कारण जो भी गरीब लोग हैं, दिहाड़ी मजदूर हैं और उनके लिए खाद्य सामग्री लाना, उनके जीवन यापन की चीज़ों पर खर्च करने के ऊपर दिए जाएंगे। और 1,75,00,000 रुपए जो हैं वो उस विधानसभा क्षेत्र, जैसे मान लीजिए कहीं का एमएलए है तो वहाँ पर जो उनका मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें आदर्श सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनाने के लिए, उसकी स्थापना करने के लिए वो प्रयोग में ले सकता है। ठीक है, और शेष जो आपकी राशि है मतलब 3 लाख रुपए की जो राशि है, 3 करोड़ की जो राशि है वो आपके
अन्य विकास कार्यों में उपयोग में लाई जा सकती है। तो ये इसका है। तो विधायक वाला स्थानीय विधायक कोष में क्या है कि 2.5 करोड़ से आपका 5 करोड़ कर दिया है लिमिट, कोविड-19 के लिए किया है। और 25 लाख आप जो है जो गरीब असहाय निराश्रित लोग हैं उन पर खर्च कर सकते हैं। 1 करोड़ 75 लाख आप अपने क्षेत्र के अंदर जो भी मेडिकल जो इंस्टीट्यूट है उसके इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च कर सकते हैं, और 3 करोड़ आप अन्य विकास कार्यों में खर्च कर सकते हैं। ठीक है। फिर नेक्स्ट है मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना में संशोधन को मंजूरी। तो एक ये योजना आपको पता होगी कि ये योजना जो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, जिसका नाम था मुख्यमंत्री लघु उद्योग, यानी कि जो स्मॉल उद्योग होते हैं, स्मॉल इंडस्ट्रीज होती हैं, उनको कैसे प्रमोट किया जाए उसके लिए योजना चलाई गई थी, और उसको नाम दिया गया है मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना। उसमें कुछ संशोधन किया गया है, देखते हैं वो संशोधन क्या है। अब देखिए संशोधन के बाद जो है काफ़ी सारे प्रावधान इसके अंदर किए गए हैं। देखते हैं क्या क्या प्रावधान है। तो देखिए सबसे पहले तो जो लघु उद्योग है उसके अंदर किसको इंक्लूड किया है, तो सूक्ष्म और लघु उद्यम जो है, सूक्ष्म और लघु उद्यम जिसको हम माइक्रो और स्मॉल इंडस्ट्रीज़ कहते हैं, माइक्रो और स्मॉल। अब कौन सी माइक्रो होती है, कौन सी स्मॉल होती है, तो भारत सरकार की एक डेफिनेशन है, परिभाषित लिखा है ना ऊपर, परिभाषा का मतलब डेफिनेशन, यानी कि 1 करोड़ जिसका इन्वेस्टमेंट, जिसका निवेश 1 करोड़ से ज़्यादा और 10 करोड़ से कम होता है वो माइक्रो है, और 10 करोड़ से ज़्यादा और 20 करोड़ से कम जिसका निवेश है वो स्मॉल उद्योग जो है वो माना जाता है। ठीक है। तो अब इसमें देखिए कि योजना में संशोधन करके क्या काम किए गए हैं कि इस योजना के नए प्रावधान के अनुसार ऋण देने वाली वित्तीय संस्था द्वारा अपनी योजनाओं के तहत वितरित ऋण के प्रकरण में ब्याज अनुदान के लिए आवेदन जिला स्तरीय टास्क फोर्स समिति को भेजने की अनिवार्यता नहीं होगी। अब डायरेक्ट मतलब आपको जिला स्तर पर जो है, क्योंकि इसमें शायद हो सकता है भ्रष्टाचार होता हो, तो जिला स्तरीय टास्क फोर्स को आपको कुछ नहीं भेजना है। आप डायरेक्ट ऐसे जो प्रकरण होते हैं, मतलब ऋण वाले जो आपकी फाइलें होती है, ये जिला नोडल अधिकारी के स्तर पर ही जो है पर ही अनुदान के लिए पात्रता स्वीकार कर इसको निस्तारित कर दिया जाएगा। ठीक है। तो जिला पर जो नोडल अधिकारी होता है वही इसको जो है आपका कार्य को कर देगा। उसके अलावा कहते हैं कि जो हस्तशिल्पी, दस्तकार और शिल्पी कार्ड धारक जो होते हैं, मतलब कि ये तो बहुत ही मतलब जो है कम इन्वेस्टमेंट वाले कार्य हैं, इसके अंदर 3 लाख रुपए का जो ऋण है वो 100% आपको उसके ऊपर कोई ब्याज नहीं देना, वो आपको सरकार उस पर ब्याज देगी। बुनकर कार्ड धारक जो बुनकर हैं उनके लिए 1 लाख तक के ऋण पर ब्याज राशि का 100% जो भुगतान है 100% पुनर्भरण की वर्तमान में प्रचलित सुविधा जो है वो जारी रहेगी। तो यानी कि ये जो हस्तशिल्पी और जो बुनकर है उनके लिए तो क्या है, ऊपर तो है 3 लाख, और जो बुनकर कार्ड धारक लोग हैं उनके लिए 1 लाख रुपए। ठीक है। इनका 100% जो ब्याज होगा वो उसको अनुदान के रूप में दिया जाएगा। फिर अगर देखें तो जो है वित्तीय संस्थानों के द्वारा अधिकतम 10 करोड़ तक का जो है ऋण उपलब्ध करवाने और भूमि हेतु कुल ऋण राशि का अधिकतम 25% ऋण जो है ब्याज अनुदान हेतु पात्रता को संशोधित कर 10 करोड़ तक के ऋण तथा उद्योग के विस्तार, विविधीकरण, आधुनिकीकरण के लिए अधिकतम 1 करोड़ तक का ऋण उपलब्ध करवाने और भूमि हेतु कुल ऋण राशि का अधिकतम 25% ऋण ब्याज अनुदान हेतु पात्रता जो है वो होगी। बहुत लंबी चौड़ी बात है, थोड़ी बहुत जितनी बातें आपको याद रह जाए उतना ठीक है, वरना आपसे कोई इतना पर्टिकुलर होके तो ये पूछेगा नहीं। ठीक है। उसके अलावा जैसे इसमें कहा है कि योजना के अंदर जो है 30% जो है ऋण जो है वो महिला उद्यमियों को आपको देना होगा। ठीक है। फिर उसके बाद जो है राज्य सरकार ने उद्योग विभाग का जो है नाम बदल दिया है। क्या नाम रखा है नया, तो 19 अगस्त 2021 को इन्होंने एक आदेश जारी करके जो उद्योग विभाग है उसका नाम बदल के रखा है उद्योग एवं वाणिज्य विभाग। ठीक है। तो इसका लाभ क्या है, राज्य सरकार के इस निर्णय से राज्य और केंद्र के संबंधित विभागों के नाम में एकरूपता एवं समन्वय स्थापित होगा। इससे राज्य में निर्यात और वाणिज्य संबंधी गतिविधियों में तेजी आएगी और केंद्र सरकार की योजनाओं और कार्यक्रमों का राजस्थान के लोगों को अधिक लाभ जो है वो मिल सकेगा। तो ये इसका लाभ है नाम बदलने का। और क्या है, इससे इसका दायरा भी बढ़ेगा क्योंकि आपने इसमें वाणिज्य को जोड़ लिया, तो वाणिज्य की गतिविधियाँ भी इसके अंदर इंक्लूड हो जाएंगी। ठीक है। इसी प्रकार जो है देखिए विभाग का नाम बदलने के साथ ही इसके विभिन्न कार्यालयों और शासन सचिव, आयुक्त और अधिकारियों के नाम भी परिवर्तित हुए हैं, जैसे कि कार्यालय आयुक्त उद्योग एवं वाणिज्य एवं कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व और जिला उद्योग केंद्रों के स्थान पर जिला उद्योग एवं वाणिज्यिक केंद्र अब इनके नाम हो गए हैं। तो ये तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो उद्योग विभाग वाला आप जो है वो ध्यान रखिएगा कि वाणिज्य और जोड़ दिया है उसमें। ठीक है। फिर नेक्स्ट है राजस्थान की कला, शिल्प, संस्कृति पर डाक विभाग के आवरण जारी किए गए हैं। ठीक है। तो विशेष 8 विशेष आवरण जो है डाक विभाग ने जारी किए हैं। किस किस पे जारी किए हैं देखते हैं। डाक विभाग द्वारा तैयार इन आवरणों में पोखरण क्षेत्र के सुप्रसिद्ध मोलेला क्ले वर्क,
पोखरण पॉटरी, आपको पता है पोखरण पॉटरी जो है उसको अभी जीआई टैग दिया है रिसेंटली, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपके कहीं भी आ सकता है, आप इसको याद रखिएगा। ठीक है। कोटा डोरिया, प्रतापगढ़ से विकसित थेवा आभूषण कलाकारी। प्रतापगढ़ में आप जानते हैं थेवा जो ज्वेलरी होती है वो काफ़ी, जो ग्लास के ऊपर गोल्ड का काम होता है वो जो है पॉपुलर है। सांगानेरी और बगरू हैंड ब्लॉक प्रिंट, बीकानेरी भुजिया, मकराना मार्बल, जयपुर की ब्लू पॉटरी और राजस्थान की कठपुतलियों को जो है वो दर्शाया गया है। ये आवरण राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों के भौगोलिक संकेतकों पर जो है वो आधारित है। ठीक है। आप एक चीज़ और करिएगा कि आज जीआई टैग जितने भी राजस्थान से मिले हुए हैं ना, उन सबको एक जगह जो है आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ताकि वो आपके जो है किसी भी एग्ज़ाम के लिए एक आपके पास में रहे। ठीक है। फिर जो है नेक्स्ट है इंदिरा गांधी क्रेडिट कार्ड योजना के प्रारूप का अनुमोदन। देखिए इंदिरा गांधी क्रेडिट कार्ड योजना जो है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बजट के अंदर भी इसको जो है घोषित किया गया था। तो इंदिरा गांधी क्रेडिट कार्ड योजना 2021, इसमें क्या किया जाएगा, ये किसके लिए है, ये इंपॉर्टेंट है। मैं फिर से कह रही हूँ, किन लोगों के लिए ये क्रेडिट कार्ड योजना है। क्रेडिट का मतलब क्या है कि आप जो है एडवांस में जो है पैसा ले सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से यही तो होता है। तो ये योजना किन लोगों के लिए, कौन पैसा ले सकता है, ये इंपॉर्टेंट है। तो देखिए ये योजना सबसे पहले तो 16 अगस्त 2021 को जो है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा जो है इसको अनुमोदन दिया गया है। इसका उद्देश्य है शहरी क्षेत्र के, कहाँ के, शहरी क्षेत्र के स्ट्रीट वेंडर्स और सर्विस सेक्टर के युवाओं एवं बेरोजगारों को स्वरोजगार तथा रोजमर्रा की ज़रूरतों के लिए आर्थिक संबल प्रदान करना है। ठीक है। तो अब ये इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है इसमें कि एक तो शहरी क्षेत्र में जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, यानी कि जो ठेला वगैरह ये सब चलाते हैं, हाट वगैरह लगाते हैं, उनके लिए, और सर्विस सेक्टर के युवाओं के लिए, और बेरोजगारों को स्वरोजगार तथा रोजमर्रा की ज़रूरतों के लिए आर्थिक संबल प्रदान करने के लिए ये योजना है। वस्तुतः इस योजना का लक्ष्य स्ट्रीट वेंडर्स, हेयर ड्रेसर, रिक्शा वाला, खाती, कुम्हार, मोची, मिस्त्री, दर्जी, धोबी, रंगाई पुताई वाले, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर सहित असंगठित क्षेत्र के अन्य लोगों एवं बेरोजगार युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए आर्थिक रूप से संबल प्रदान करना है। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप ये चीज़ पढ़िएगा। फिर है इसमें कितने का क्रेडिट मिलेगा, तो वो देखते हैं कि लाभार्थी को बिना किसी गारंटी के 50,000 तक का ब्याज मुक्त ऋण जो है वो उपलब्ध करवाया जाएगा। और योजना का लाभ नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम की सीमा में रह रहे 5 लाख लाभार्थियों को प्रदान किया जाएगा। तो अब पता चल गया इसमें कि कितना क्रेडिट दे सकते हैं भाई, 50,000। किनको मिलेगा, स्ट्रीट वेंडर्स, रिक्शा चालक, ये सारे जो लोग हैं इनको मिलेगा। और सीमा में रह जो नगर निगम की सीमा या नगर परिषद की सीमा में रह रहे 5 लाख अभ्यर्थियों को ये ऋण जो है, लाभार्थियों को जो है ये प्रदान किया जाएगा। इसकी अवधि कितनी है, तो ये 1 वर्ष के लिए लागू रहेगी और 31 मार्च 2022 तक नए ऋण जो है वो स्वीकृत किए जाएंगे, यानी कि 1 साल तक की इसकी अवधि रहेगी। और तो भले इसमें और कुछ आप नहीं जानेंगे तब भी कोई वो नहीं है। इसका क्रियान्वयन जो है स्वायत्त शासन विभाग के माध्यम के द्वारा किया जाएगा, और उसके अलावा नोडल अधिकारी जो है जिला कलेक्टर इसके होंगे। ठीक है। फिर नेक्स्ट हम आर्टिकल पे चलते हैं जिसका नाम है थार बायोस्फीयर रिजर्व। तो देखिए जो थार बायोस्फीयर रिजर्व है इसके ऊपर कोई डिटेल में तो चीज़ें नहीं निकल करके आई हैं, लेकिन ये जो कह रहा है उसको हम देख लेते हैं कि हमारे जो राजस्थान का जो रेगिस्तानी एरिया है, उत्तर पश्चिम वाला जो भाग है, उसको बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में जो है डेवलप किया जाएगा। और इसमें जो है दक्षिण पूर्व एशिया में अपनी तरह का ये एकमात्र प्राकृतिक संसाधन रहेगा। ठीक है। और इसमें जो है यूनेस्को और हमारे जो वन विभाग के जो प्रमुख है उनके बीच में इसको लेकर के बैठकें हुई है। इसका उद्देश्य क्या है, देखिए उद्देश्य अपन स्वयं जानते हैं कि वहाँ की जो प्रजातियां हैं उनको कंजर्व करना, मैन और बायोस्फीयर के बीच में तालमेल या संतुलन बिठाना, रेगिस्तानी पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम जो है, डेजर्ट का जो इकोसिस्टम है उसका कंजर्वेशन करना, लोगों की आजीविका में जो है वो सुधार करना। तो यही इसका उद्देश्य है। उद्देश्य कोई नहीं पढ़ेंगे तब भी हमको जो है इसमें लिख सकते हैं। फिर और इसमें देखिए और कुछ भी चीज़ नहीं है, सिर्फ वही है जो देखिए जैसे कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और मैक्वीन बस्टर्ड, डेजर्ट कैट, चिंकारा और जो लुप्तप्राय गिद्ध हैं आदि जो पक्षी हैं उनको जो है उनका संरक्षण करना, यही इसका कार्य होगा। इसकी पृष्ठभूमि किसी काम की नहीं है कि भाई पहले 1988 में दस्तावेज था, कार्यबल था, ये चीज़ें छोड़ दीजिए, बाकी इसमें यही इंपॉर्टेंट था। फिर प्रदेश के 9 पुलिसकर्मी जो हैं गृह मंत्री अन्वेषण पुरस्कार से जो है वो सम्मानित किए गए हैं।
तो राजस्थान में उदयपुर के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अनंत कुमार सहित प्रदेश के 9 पुलिसकर्मियों को जो है अन्वेषण में उत्कृष्टता के लिए जो है गृह मंत्री का पदक जो है वो दिया गया है। ये अन्वेषण क्या होता है? तो इन्वेस्टिगेशन, तो अच्छी इन्वेस्टिगेशन जो करते हैं आपराधिक मामलों के अंदर, तो जो हाई प्रोफेशनलिज्म दिखाते हैं जांच करने में, तो उनको जो है ये पुरस्कार दिया गया है। तो अब इनके नाम है, नाम तो कोई नहीं पूछेगा अपने से, तो इसलिए इनको छोड़ देते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, वन निवासियों के वन अधिकारों के लिए अभियान। ये क्या चीज़ है, इसको देखते हैं। तो देखिए, ये जो अभियान है ये मुख्यमंत्री के द्वारा चलाया गया है। इस अभियान में कुछ नहीं है कि जो अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी हैं, ठीक है, तो उनका एक अधिनियम बना हुआ है उनके अधिकारों के लिए, जिसका नाम है अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006, ठीक है। इसके तहत प्रदेश के आदिवासियों एवं अन्य परंपरागत जो वन निवासी हैं उनके अधिकार दिलाने के संबंध में मुख्यमंत्री ने विशेष अभियान चलाने की घोषणा की है, ठीक है। अब उसमें क्या करेंगे, इसी के मद्देनज़र जो देखिए 9 अगस्त को जो है विश्व आदिवासी दिवस मनाया गया था। उसमें कई सारे कार्यक्रम इन लोगों के लिए चलाए गए हैं, जिसमें कि जो ये जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग है उसके द्वारा 3 महीने तक यही जो जन जागरूकता अभी ये कार्यक्रम हमने देखा इनके अधिकारों के लिए, तो उसी को जो है 6 चरणों में चलाया जाएगा। अब देखिए और क्या है कि विश्व आदिवासी दिवस पर राज्य स्तरीय समारोह भी आयोजित किए गए हैं, जिसका शुभारंभ प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने ही किया है। और इसमें इन्होंने देखिए कई सारे जो है परियोजनाओं का लोकार्पण वगैरह कई सारे कार्य किए हैं। उसको छोड़िए, आप कितने करोड़ का क्या है वो हमारे काम का नहीं। मुख्यमंत्री द्वारा जनजाति भागीदारी योजना, सामुदायिक वनाधिकार विकास योजना तथा व्यक्तिगत एवं सामुदायिक वनाधिकार पत्र देने के लिए 3 माह तक चलने वाले वनाधिकार अभियान का शुभारंभ किया है। और इन्होंने अभियान की मार्गदर्शिका, वनाधिकार के नए पोर्टल, जनजाति विद्यार्थियों के लिए मूल्यांकन की नई व्यवस्था, इन सब की भी शुरुआत इन्होंने की है। तो बेसिकली ये क्या है कि ये जो है उनके अधिकारों के लिए, भाई उनको जागरूक करने के लिए, उनको अपने अधिकारों के बारे में जानकारी देने के लिए ये अभियान चलाया गया था। 9 अगस्त को इसको चलाया गया। क्यों चलाया गया? क्योंकि 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस आता है, ठीक है, विश्व आदिवासी दिवस आता है। फिर है बाघों के संरक्षण के लिए विशेषज्ञ समिति जो है उसको गठित किया गया है। सो ये वाला जो आर्टिकल है ये कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप कट कर दीजिए। नेक्स्ट हम देखते हैं, राजस्थान को मिला वन धन योजना में उभरते राज्य का प्रथम पुरस्कार। ये इंपॉर्टेंट है। वन धन योजना जो है केंद्र सरकार की योजना है, जिसमें वन धन विकास केंद्र बनाए जाते हैं, जिसमें कि जो वनोत्पाद हैं, जो उस वन में रहने वाले जो लोग हैं या फिर जो उसके आसपास रहने वाले जो लोग हैं, उनके द्वारा जो भी वन उत्पाद है उनको बढ़ावा देने के लिए या उनको जो है विपणन की सहायता देने के लिए, यानी कि मार्केटिंग की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए उनके प्रोडक्ट्स को ये वन धन विकास केंद्र जो है इनको चलाया जाता है। तो इस वन धन योजना के अंदर जो है राजस्थान को फर्स्ट अवार्ड मिला है ऑल ओवर इंडिया। उसने इसमें कई सारा जो है अच्छा कार्य किया है। तो देखिए, केंद्र सरकार की वन धन योजना के अंतर्गत राजस्थान को उभरते हुए राज्य का प्रथम पुरस्कार मिला है। और यह पुरस्कार राजस्थान के द्वारा वन धन योजना के द्वितीय चरण में, मतलब कई चरणों में इसको स्टार्ट किया होगा, तो द्वितीय चरण में एक साथ 290 वन धन विकास केंद्र गठित किए जाने के लिए इनको ये अवार्ड जो है वो दिया गया, ठीक है। उसके अलावा देखिए 104 उत्पाद जो है तैयार कर विपणन के लिए किए जाने के लिए देश में तृतीय स्थान जो है राजस्थान ने प्राप्त किया है। तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये ध्यान रखिए कि इसमें वन धन वाली जो योजना है उसके अंदर राजस्थान को फर्स्ट अवार्ड जो है वो प्राप्त हुआ है। उसके अलावा जो है हम देखते हैं, इसके बाद तो इसमें देखिए और बहुत जो चीज़ें हैं वो फैक्चुअल है। जैसे कि राष्ट्रीय स्तर पर राजस्थान के 6 जनजातीय स्वयं सहायता जो समूह हैं उनको ट्राइबल टेक्सटाइल, मेटल क्राफ्ट, ट्राइबल पेंटिंग, टेराकोटा, स्टोन पॉटरी और जो उपहार सामग्री है उनको तैयार करने के लिए विभिन्न स्तरों पर पुरस्कृत किया गया। तो ये तो अब कोई नहीं पूछेगा आपसे, ठीक है। फिर जो है राजस्थान में ट्राइफेड के द्वारा 7 वन धन विकास केंद्रों को 5 विभिन्न श्रेणियों में 15 पुरस्कार दिए। ये भी इतना फैक्चुअल भी नहीं जाएगा। तो जो है मेन जो बात है वो हमको ध्यान में रखनी है। फिर बांसवाड़ा व राजसमंद में मिले मैग्नीज के भंडार। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाल ही में किस जिले के अंदर जो है मैग्नीज के भंडार जो है वो मिले हैं। तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है, जो कि ये सर्वे करवाता है, तो उनको जो है खनिज कार्यों में जो उन्होंने खोज कार्य किए हैं उसमें उन्होंने बांसवाड़ा व राजसमंद में मैग्नीज के विशाल भंडार जो है उनको मिले हैं, ठीक है। बांसवाड़ा जिले की घाटोल क्षेत्र में कालाकूट, तामेसरा और रूपाखेड़ी, ठीक है। उसके अलावा ये एक पूरा बेल्ट है, वहाँ पर मैग्नीज़ मिला है। उसके अलावा राजसमंद में भी मैग्नीज़ के भंडार जो है वो उपलब्ध हैं।
अन्य संभावित खनिज जो हैं वो दे रखे हैं बहुत सारे, जैसे कि पोटाश के भंडार जो है वो आपको नागौर गंगानगर बेसिन में, बीकानेर हनुमानगढ़ जिले के सीतापुरा, भारूसरी लखासर में, तो ये पोटाश के भंडार भी वहाँ देखने को मिले हैं। तो देश में पोटाश के भंडार राजस्थान में ही मिले हैं, ये इंपॉर्टेंट बात हुई कि ये यहीं पर मिले हैं। और नागौर गंगानगर बेसिन में नए क्षेत्रों में पोटाश का खोज कार्य जारी रखने व व्यवहार्यता अध्ययन का कार्य जो है वो साथ साथ किया जा रहा है। बीकानेर के छोटी व बड़ी नाल में करीब 500 हेक्टेयर एरिया में बाल क्ले जो होती है और सिलिकॉन, ठीक है, ये भी उपलब्ध है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो यहाँ पर क्या थी कि आपका जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, उसने बांसवाड़ा और राजसमंद के अंदर किसके भंडार खोजे हैं, मैग्नीज के। उसके अलावा राजस्थान का नागौर गंगानगर बेसिन जो है वो पोटाश के भंडारों के लिए जो है चर्चा में रहा है, तो ये थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है। फिर है जैसलमेर में सीमेंट ग्रेड लाइमस्टोन के भंडार मिले हैं, ठीक है। तो लाइमस्टोन आपको वैसे ही पता है कि ये जो है जैसलमेर साइड में होता है। तो राज्य में जैसलमेर जो ज़िला है वहाँ पर जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है GSI, उसकी नई खोज में सीमेंट ग्रेड का लाइमस्टोन जो है उसका विशाल भंडार जो है वो देखने को मिला है। उसके अलावा जो है लाइमस्टोन के भंडार जो है वो भी इसमें दे रखे हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम 28वें मथुरा दास माथुर अवार्ड, ये किसको दिया जाता है? तो ये क्रिकेट में जो उत्कृष्ट खिलाड़ी होते हैं उनको ये अवार्ड दिया जाता है। तो पूर्व रणजी खिलाड़ी वेद आहूजा की अध्यक्षता वाली चयन समिति ने 2 क्रिकेटर्स को 28वें मथुरा दास माथुर अवार्ड जो है वो प्रदान करने की घोषणा की है। यह पुरस्कार जो है रवि बिश्नोई को तो कौन नहीं जानता, सभी लोग जानते हैं, ठीक है, को सीनियर और विकेट कीपर बल्लेबाज अमन सिंह शेखावत को जूनियर वर्ग में ये जो है वो प्रदान किए जाएंगे, ठीक है। जो रवि बिश्नोई थे वो किंग्स 11 पंजाब से खेलने वाले जोधपुर के खिलाड़ी हैं, जिनको जूनियर कैटेगरी में भी ये अवार्ड जो है पहले मिल चुका है, ठीक है। और इसके अलावा जो रवि है उनका चयन T20 मुश्ताक अली और विजय हजारे वनडे ट्रॉफी जो है उसके आधार पर, जबकि अमन का चयन राज सिंह डूंगरपुर ट्रॉफी में प्रदर्शन के आधार पर किया गया था। अब इतना तो कौन पूछेगा अपने से, लेकिन ये 2 खिलाड़ियों के नाम ध्यान रखेंगे, एक तो रवि बिश्नोई और दूसरे अमन सिंह शेखावत, ठीक है। और अन्य पुरस्कार जो हैं, पिछले 25 वर्ष से राजस्थान क्रिकेट संघ के स्टैटिस्टिशियन OP शर्मा को स्पेशल अवार्ड से सम्मानित किया गया है, वह BCCI के पैनल में भी शामिल है। भारत की डिसेबल क्रिकेट टीम में शामिल हुए टोंक के रोहन रघुवंशी और महावीर शर्मा को भी इस बार विशेष रूप से सम्मानित किया गया है। तो ये कुछ खिलाड़ियों के नाम हैं, 2 खिलाड़ियों के तो नाम ध्यान रखने ही हैं, बाकी अगर जितना पढ़ लें, कान में पढ़ा हो, ऐसा कोई क्वेश्चन उठा के पूछ ले तो हम लिख सकते हैं। फिर है भंवर सिंह सामोर को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020, पुरस्कार की श्रेणी है राजस्थानी भाषा, और पुरस्कार किसको मिला है? तो भंवर सिंह सामोर को ये पुरस्कार मिला है। कृति का नाम है संस्कृतिरी सनातन दीठ, ठीक है। और इसके तहत इनको 1 लाख रुपए और ताम्र फलक जो है जो मिलता है वही दिया गया है। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं RUDF के गठन को मंजूरी मिली है। RUDF क्या है? तो ये है राजस्थान अर्बन डेवलपमेंट फंड। क्या है? राजस्थान अर्बन डेवलपमेंट फंड। ये क्या करेगा? तो राजस्थान के कमज़ोर नगरीय निकायों को आर्थिक स्थिति सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से इसका गठन किया गया है, जिसका नाम है राजस्थान अर्बन डेवलपमेंट फंड। ये वीडियो हो सकता है अभी थोड़ा सा लंबा हो जाए, क्योंकि अभी थोड़े से पेजेस और बच रहे हैं, तो थोड़ा सा और कमर कस के बैठे रहिए, आप सुनते रहिए। इसमें लगभग 1000 करोड़ रुपए का फंड जुटाने का प्रयास किया जाएगा, और इस फंड से बनने से राज्य की कमज़ोर नगरीय निकायों को उनके आधारभूत ढांचे को मजबूत करने के लिए वित्तीय सहायता जो है वो प्रदान की जाएगी। तो ये ढांचे में जो इंफ्रास्ट्रक्चरल सुविधाएं हैं, ढांचागत सुविधाएं, उसको मजबूत करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना इसका उद्देश्य है। इसके अलावा जो अमृत योजना है, स्मार्ट सिटी मिशन है आदि में नगरीय निकायों द्वारा वहन की जाने वाली हिस्सा राशि की पूर्ति भी इससे की जा सकेगी। और चीज़ें क्या है? तो देखिए, उल्लेखनीय है कि इस RUDF को पूर्व में वसुंधरा राजे सरकार द्वारा बंद कर दिया गया था, लेकिन 2018 में अशोक गहलोत सरकार के सत्ता में आने से इस फंड को दोबारा से जो है बनाया गया है। तो क्या है बेसिकली फंड? राजस्थान अर्बन डेवलपमेंट फंड है। 2021 के अंदर इसका जो है वापस से इसको मंजूरी मिली है, 2018 में बंद हो गया था, और इसको मंजूरी मिली है। लगभग 1000 करोड़ रुपए का फंड इसमें जुटाया जाएगा। तो जो हमारे नगरीय निकाय है वहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बनाने में इस फंड को यूज़ में लिया जाएगा, ठीक है। तो ये इसकी मुख्य बातें थी। राजस्थान के 2 शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार जो है वो मिला है। तो किसको मिला है देखते हैं। भाई, राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है तो काम की बात होगी। तो बीकानेर से दीपक जोशी और झुंझुनू के जय सिंह जी जो हैं उनका चयन इसके लिए हुआ है, और इनको अच्छे जो शिक्षक हैं उस श्रेणी के अंदर पुरस्कार दिया गया है, राष्ट्रीय पुरस्कार। फिर शॉर्ट न्यूज़ देख लेते हैं।
राजस्थान शॉर्ट न्यूज़ में पहला जो शॉर्ट न्यूज़ आर्टिकल है वो है हेलीकॉप्टर जॉय राइड। ठीक है, जॉय राइड का मतलब क्या होता है? जॉय यानी कि खुशी से आप इंजॉय करिए, घूमिए। तो ये कहाँ पर चलाया जाएगा? तो देखिए, ये जो हमारे विधानसभा अध्यक्ष हैं जिनका नाम है सीपी जोशी, ये नाथद्वारा से हैं। नाथद्वारा कहाँ पड़ता है? राजसमंद में। तो वहाँ पर ही इन्होंने इसका उद्घाटन किया है। और इससे होगा क्या कि नाथद्वारा आने वाले जो भी पर्यटक होंगे उनको उदयपुर, नाथद्वारा और कुंभलगढ़, उदयपुर, नाथद्वारा और कुंभलगढ़, कुंभलगढ़ में कुंभलगढ़ का किला है, उदयपुर सिटी ऑफ लेक्स है ही, और नाथद्वारा के अंदर मंदिर है। तो उदयपुर, नाथद्वारा और जो कुंभलगढ़ है उसके नैसर्गिक सौंदर्य को हेलीकॉप्टर के माध्यम से निहारने का अवसर मिलेगा। आपसे पूछ लेंगे हेलीकॉप्टर जॉय राइड जो है वो कहाँ के लिए स्टार्ट किया गया है, तो आप बताएंगे उदयपुर, नाथद्वारा और कुंभलगढ़। तो नाथद्वारा से पता चल जाएगा भाई सीपी जोशी जी ने इसका उद्घाटन किया, तो अपनी विधानसभा सीट से इसको जो है उन्होंने लागू किया है कि भाई हेलीकॉप्टर से आप जो है नाथद्वारा, उदयपुर और कुंभलगढ़ को देख सकते हैं, निहार सकते हैं। फिर है माई बुक लो। ठीक है, ये ऐप है, माई बुक लो ऐप है एक। तो ये एक डिजिटल लाइब्रेरी होगी। तो कॉलेज के जो भी विद्यार्थी हैं जो स्नातक और स्नातकोत्तर कर रहे हैं उनको फ्री में जो है बुक और पीडीएफ और वीडियोस जो हैं वो इस ऐप के माध्यम से मिलेंगे। तो ये इसका जो है कार्य है। आगे देखते हैं दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, ये क्या चीज़ है इसको देखते हैं। फिर है दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम में क्या क्या है। तो देखिए, इसमें तो कुछ विशेष बात नहीं है कि ये जो एक अधिनियम जारी किया गया है 2016 में, कुछ रूल्स हैं कि भाई दिव्यांगजन जो व्यक्ति उनको समानता का अवसर देंगे, उपयुक्त वातावरण उपलब्ध करवाएंगे, उनकी क्षमता का उपयोग करेंगे, उनके साथ भेदभाव नहीं होगा, व्यक्तिगत स्वतंत्रता उनसे वंचित नहीं किया जाएगा, वगैरह वगैरह इसमें प्रावधान किए गए हैं। तो इसमें और कोई सटीक बात तो है नहीं, लेकिन ये प्रावधान ज़रूर उन्होंने बता रखे हैं। अभी इसके अंदर 2 पेजेस और बाकी हैं, उनको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे क्योंकि 30 मिनट्स का वीडियो ऑलरेडी हो गया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप बने रहिएगा चैनल के साथ। थैंक यू।